प्रोफेसर बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री अवार्ड प्रधानमंत्री के घर के बाहर रखकर उस अवार्ड को लौटाने का फैसला किया है। अवार्ड कोई छोटा मोटा अवार्ड नहीं है। पद्मश्री बहुत बड़ा सम्मान जो बजरंग पूनिया को साल 2019 में उस वक्त के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के, जो मौजूदा प्रेसिडेंट भी हैं, रामनाथ कोविंद ने दिया था। लेकिन क्यों वापस रखना पड़ा, लौटाना पड़ा बजरंग पूनिया को अपना इतना बड़ा सम्मान? और क्यों लिखा उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम एक चिट्ठी जिसमें अपने आप को बताया एक असम्मानित पहलवान? दरअसल ये बात साल 2023 के जनवरी महीने की है कि जब महिला पहलवानों ने WFI के चीफ ब्रिजभूषण के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट यानी शारीरिक शोषण के आरोप लगाए थे। बहुत सारी महिला पहलवानों ने आरोप लगाया कि उस वक्त के WFI के चीफ ब्रिजभूषण ने हमारे साथ बदतमीजी की है, बुरा व्यवहार किया है, बदसलूकी की है, जिसके चलते कानूनी कार्रवाई ब्रिजभूषण के खिलाफ होनी चाहिए। ब्रिजभूषण बीजेपी सरकार के एक वरिष्ठ नेता है। शायद इसी वजह से, इसी नाम के चलते उनके खिलाफ अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। आपको बता दें, महिला पहलवानों ने एक आंदोलन शुरू किया जनवरी में, जिस आंदोलन को कुछ समय के बाद रोकना पड़ा क्योंकि सरकार ने यह आश्वासन दिलाया महिला पहलवानों को कि हम आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात न्यायपालिका में रखी जाएगी, जो भी कानूनी कार्रवाई ब्रिजभूषण के खिलाफ होनी चाहिए वो होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 3 महीने बीत गए, एक भी FIR दर्ज नहीं हुई। तो दोबारा जो पहलवान आंदोलन कर रहे थे वो बैठे प्रदर्शन पे, उन्होंने धरना देना शुरू किया। यहाँ अब तक जब बात नहीं बनी, दबाव बनाया गया उन पर, दबाव बना, बहुत सारी महिलाओं को हटाया गया या वो खुद हट गई, खुद हटी, हटाया गया। उस आंदोलन के पीछे से, आंदोलन से हटने की असल वजह क्या है, कारण कोई नहीं जानता। लेकिन फिर भी कुछ पहलवान, मेल फीमेल यानी मर्द और महिला पहलवान, पुरुष और महिला पहलवान दोनों लगे रहे ब्रिजभूषण के खिलाफ। किसी तरीके से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, एक FIR दर्ज होनी चाहिए। लेकिन फिर भी जब गृह मंत्री ने आश्वासन दिया, दावा किया जा रहा है कि गृह मंत्री ने भी आश्वासन दिया था पहलवानों को कि ब्रिजभूषण के खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन फिर भी नहीं हुई। एक FIR दर्ज नहीं हुई, जिसके चलते मजबूरन इन पहलवानों को रुख करना पड़ा कोर्ट की तरफ। कोर्ट में जब आखिर में FIR दर्ज हुई तो सरकार को भी समझ आया कि अब शायद बात ज्यादा बिगड़ गई है, जिसके चलते ब्रिजभूषण को उनके WFI के चीफ के पद से हटाने का फैसला किया गया। लेकिन क्या सिर्फ पद से हटा देना ये बात सही है? कानूनी कार्रवाई की मांग जो पहलवान कर रहे थे पिछले इतने समय से, इतने महीनों से, वो कानूनी कार्रवाई क्या सिर्फ उनको उनके पद से हटा देना, क्या यही सरकार की कानूनी नीति है? पहलवानों का कहना है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। पहलवानों का मानना है कि जिस कानूनी कार्रवाई की बात सरकार, गृह मंत्री अमित शाह और कर रहे थे बाकी न्यायपालिका के लोग, वो कानूनी कार्रवाई सिर्फ पद से हटा देना पूरी नहीं बनती। लेकिन इसके बाद फिर भी जब लोगों को लगा कि अगर पद से हटा दिया गया है तो एक सही नेता, एक सही लीडर, एक सही अध्यक्ष को दोबारा प्रधान बनाया जाएगा। लेकिन प्रधान बनाया गया जब बीती 21 दिसंबर को दोबारा चुनाव हुए WFI के चीफ के लिए, तो दोबारा प्रधान बना ब्रिजभूषण का एक साथी संजय सिंह, ब्रिजभूषण का एक करीबी संजय सिंह। पहलवानों का मानना है कि हमारे साथ, कि जिस ब्रिजभूषण के परिवार को, जिस ब्रिजभूषण का दबदबा हटाने के बाद प्रशासन से, सरकार से, गृह मंत्री से उन्होंने उनके सामने वो बात रखी थी, वो बात हवा हो गई है। क्योंकि ब्रिजभूषण के करीबी को ही दोबारा अध्यक्ष बनाया गया है, तो इसका जो मतलब साफ ही निकलता है कि सरकार और जो प्रशासन है वो यही चाहता है कि ब्रिजभूषण के परिवार या उनके करीबी ही मौजूदा बैठे रहें, काम पे लगे रहें। इन महिलाएं, जो महिला पहलवानों ने शोषण के आरोप लगाए थे, उनकी न्याय की मांग हवा होती रही। कल ही भारत की इकलौती महिला रेसलर जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था, साक्षी मलिक, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने अपने रेसलिंग शूज टेबल पर रख दिए, ये कहते हुए कि अगर सरकार के लिए न्याय के यही मायने हैं तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती। और उसी का आज परिणाम ये निकला है कि रेसलर बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री सरकार को वापस लौटाने का फैसला किया है। अपना पद्मश्री लेकर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर, और वहां अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई, तो बाहर फुटपाथ पर ये
काफ़ी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही हैं, वायरल हो रही हैं, जिनमें ये दावा किया जा रहा है कि बजरंग पूनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर पहुंचे और अगर अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई, जिसके चलते उन्होंने अपना पद्मश्री अवार्ड फुटपाथ पर बाहर रख दिया। अब क्या न्याय यही है? जहाँ एक तरफ बहुत सारे युवा और वरिष्ठ दोनों खिलाड़ियों को सरकार ने अर्जुन अवार्ड के लिए उनका नाम आगे रखा है, जनवरी महीने में उनको अर्जुन अवार्ड मिलना है। जहाँ एक तरफ हम अपने खिलाड़ियों को रिवॉर्ड करने की, उनको सम्मानित करने की बात करते हैं, वहीं जहाँ हमारे पहलवान हैं, उन्होंने इतनी सेक्रीफाइसेस दिए, इतने बलिदान दिए हैं, हमारे लिए, देश के लिए सेवा की है, अगर वो न्याय की मांग कर रहे हैं तो क्या सरकार उनके लिए न्याय नहीं सोचती? क्या सरकार सिर्फ इसी में व्यस्त है कि किस तरीके से राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को जो होना है वो धूमधाम से किया जा सके? क्या सरकार सिर्फ यही सोच रही है कि अगर हम एक तरफ से तबदबा ब्रजभूषण का हटाने की बात करते हैं तो दूसरी तरफ से ब्रजभूषण के करीबी संजय सिंह को लेकर आना, ये बात कहाँ तक सही है? पहलवानों ने कुश्ती छोड़ दी है, पहलवानों ने कुश्ती छोड़ने का ऐलान किया है। सरकार का ये दो चेहरे, जहाँ एक तरफ खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जाना, वहीं दूसरी तरफ जो खिलाड़ी देश के लिए नाम कमा चुके हैं, देश का नाम रोशन कर चुके हैं, वो अपना खेल, अपना सब कुछ त्यागने को मजबूर है। अगर इन पहलवानों को न्याय नहीं मिलता तो शायद कहीं ना कहीं ये भारत की न्याय प्रणाली की सबसे बड़ी हार साबित होगी।